हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट डॉक्टर बॉयफ्रेंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ, ठीक है। डॉक्टर जियोन जॉनकुक, कैसे हो आप? डॉक्टर योंगी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा खोए खोए से हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यही सोच रहा था कि डॉक्टर की लाइफ भी कितना बिजी है ना। खुद के लिए कोई टाइम ही नहीं होते हैं, यूंगी बोलते हैं। डॉक्टर जॉनकुक, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। डॉक्टर को तो अपने लिए कोई टाइम ही नहीं होते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर के लिए और आपके लवर के लिए। क्या मैंने सही कहा डॉक्टर जॉनकुक? डॉक्टर यूंगी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा कोई लवर नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका तो ज़रूर होंगे, क्योंकि आप लवर के बाद बोल रहे हो तो। नहीं 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 डॉक्टर जॉनकुक, आप गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो डायरेक्ट शादी कर लूँगा। मुझे इस लव बब के चक्कर में नहीं पड़ना है। नहीं नहीं डॉक्टर योंगी, ऐसे मत बोलिए, क्योंकि आप इतने हैंडसम हो। मैं तो श्योर हूँ आपके तो कोई बॉयफ्रेंड ज़रूर होंगे। नहीं डॉक्टर जॉनकुक, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी कोई लवर नहीं है, ठीक है। और मैं सिंगल हूँ। मुझे शादी करनी है अपनी फैमिली मेम्बर की चॉइस से, ना कि अपनी चॉइस से। ऐसा क्यों डॉक्टर यूंगी? क्या मैं पूछ सकता हूँ आपने ऐसे डिसीजन क्यों लिया है? क्योंकि मैंने जितना सुना है कि प्यार जो है वो बहुत ही प्यारी होती है और सबको प्यार करना चाहिए। और आप तो एक डॉक्टर हो, आपको तो प्यार और भी ज़्यादा करना चाहिए। क्यों? तो मिस्टर जॉन जॉन को आप मुझे ये बात बोल रहे हो तो आपको प्यार में इंटरेस्ट है। इसका मतलब डॉक्टर जॉन को किसी के प्यार में है। नहीं नहीं डॉक्टर योंगी, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कोई मिल जाता है तो मैं चांस ज़रूर लेना चाहूँगा। तो डॉक्टर योंगी, क्या आप मेरे साथ चांस लेना चाहोगे प्यार करने का? हम दोनों ही ट्राई करते हैं। हमें अगर कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी प्यार की काबिल हो तो हम ज़रूर प्यार करेंगे। क्या कहते हो? डॉक्टर योंगी बोलते हैं, लेट्स सी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं प्यार भी कर पाऊँगा। मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं उतना रोमांटिक नहीं हूँ। और मैंने सुना है कि प्यार करने वाले को बहुत ज़्यादा रोमांटिक होना चाहिए और बातें करने में भी माहिर होना चाहिए। और आप तो जानते हो मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। डॉक्टर योंगी, आप एक कैसी बातें कर रहे हो? आप और रोमांटिक नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकते हैं। मैं जानता हूँ आप चुपे रुस्तुम होंगे। आप दिखाते तो ऐसे हो कि आप बहुत ही जेंटल हो, इतना नॉटी नहीं हो, लेकिन आपके अंदर भी नॉटीपन होंगे ना। डॉक्टर जॉन कुक, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये हॉस्पिटल है, ऐसी बातें करने से हमारे काम पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। चलिए हम ड्यूटी पे चलते हैं। ऐसे ही आज ओटी में एक ऑपरेशन होने वाले हैं। आपने उसके बारे में क्या सोचा है? क्या आप उस पेशेंट की सर्जरी करने वाले हो? क्योंकि मैंने सुना है उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। हाँ, क्यों नहीं डॉक्टर योंगी, मैं ज़रूर करूँगा, चाहे कितना हालत क्यों ना ख़राब हो। मैं अपनी हर एक पेशेंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट के साथ इलाज करता हूँ, चाहे वो कितना डेंजरस क्यों ना हो। जब तक मुझे लगता है कि वो ज़िंदा हो सकते हैं, वो जी सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा और इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन डॉक्टर जॉन को आप शायद भूल गए हो, सब डॉक्टर ने मना कर दिया है इस पेशेंट को इलाज करने से। डॉक्टर योंगी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सब लोगों ने क्यों मना किया है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। डॉक्टर जॉन को आप एक ऐसी बातें कर रहे हो। उसकी फादर ने क्या कहा आपने सुना नहीं? कि अगर उसको कुछ हो जाएगा तो फिर उसके डैड केस कर देगा उस डॉक्टर के ऊपर और फायर भी हो जाएगा वो डॉक्टर। आपको आपकी करियर की कोई चिंता है या नहीं? डॉक्टर योंगी, इस तरह से अगर हम धमकियों से डर जाएंगे तो फिर इलाज कैसे हो पाएगा? वो तो उनकी गलती है कि उन्होंने इस तरह से धमकाया है डॉक्टरों को। उन्हें नहीं पता कि अगर सब डॉक्टर इस तरह से डर जाएंगे और ऑपरेशन नहीं करेंगे तो लॉस किसके होंगे? उनके ही, क्योंकि उनके सन फिर उसके तो डेट ही हो जाएगा, वो ठीक ही नहीं हो पाएगा। उसको बोलना चाहिए था कि आप लोग को जितना हो सके कोशिश करना चाहिए मेरे सन को बचाने की, सिवाय ये बोलने की कि मैं केस कर दूंगा।
क्योंकि इनकी सान की बहुत ही हालत ख़राब है। हाँ डॉक्टर जॉनकुक, आपने सही कहा। आप बहुत ही ब्रेव हो। मेरे अंदर आपको देखकर और भी हिम्मत बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ काम करते हो और हम एक ही हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर योगी, आपने सही कहा। मुझे भी बहुत खुशी है आपके साथ काम करते हुए, क्योंकि मैंने आपके जितना इतना जेंटल किसी को नहीं देखा है। आप बहुत अच्छे हो। आपके साथ जिसका भी शादी होगा वो बहुत खुशनसीब होंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? और वो अगर आपके लवर हो तो क्या बात है। डॉक्टर जॉनकुक, आप शायद भूल गए हो, मेरी कोई लवर नहीं है। हो जाएंगे डॉक्टर योगी, आप इस तरह से खुद को छुपा के मत रखो। सबके साथ बात करो और जिसको अच्छा लगता है उसको पकड़ के रखो, जाने मत दो। मैं तो ट्राई करने वाला हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा एंजल मिल जाए जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा और मैं भी उससे इतना ही प्यार करूँगा जितना वो मुझसे करता है, उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार करूँगा। जब भी मिलेगा मैं उसको तुरंत बोल दूँगा आई लव यू। लेकिन ऐसा कोई अभी तक मिला ही नहीं। डॉक्टर योगी, कुछ करिए ना। डॉक्टर जॉन को शायद आप भूल गए हो कि आपके लिए बहुत सारे लोग पागल हैं आपसे प्यार करने के लिए, आपसे शादी करने के लिए, लेकिन आप उन लोगों को भाव नहीं देते हो। तो इसमें किसकी गलती है? आपकी है। तो फिर आप आपके दिल को समझाइए और किसी को प्यार करने के लिए उसको तैयार कर लीजिए। डॉक्टर योगी, आप शायद भूल गए हो, जो भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं मैं उन लोग के पीछे नहीं पड़ा हूँ। मुझे तो किसी ऐसे इंसान की तलाश है जो बड़ा तो हो गया है लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, क्योंकि आजकल के लोगों के बीच में वो इनोसेंटनेस दिखाई नहीं देते हैं जो एक इंसान के बीच में होना चाहिए। सब लोग बहुत ही ज़्यादा डेविल बन रहे हैं और मुझे ऐसा पसंद नहीं। जिमिन त्यांग को बोलते हैं, ते माय एंजल बेबी, क्या कर रहे हो तुम? चलो साथ में घूम कर आते हैं। जिमिन, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा वीक फील हो रहा है। शायद मुझे बुखार हो गया है। क्या? मेरी एंजल को बुखार है? क्या बोल रहे हो तुम? क्या ये सच है? चलो अभी डॉक्टर के पास जाते हैं और तुम्हें डॉक्टर दिखा कर आता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। नहीं ते बेबी, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ। मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, क्योंकि मेरी ते बेबी को कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे सहन कर पाऊँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी ते। चलो, मेरी इतनी प्यारी सी सोलमेट को बुखार हो गए हैं। कहीं ये प्यार का बुखार तो नहीं है ना ते? जिमिन, पागल हो गए हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है। और किससे होगा? तुमसे तो नहीं हो सकता है ना? तो फिर किसी और से भी नहीं होगा। मेरी इतनी प्यारी सी सोलमेट के साथ अगर मैं प्यार नहीं कर सकता हूँ तो मैं किसी और के साथ कैसे करूँगा? ते, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरी बीबी को प्यार करने के लिए कितने सारे लोग हैं, लेकिन तुम किसी को भाव ही नहीं देते हो। ऐसा क्यों करते हो तुम? जिमिन, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी को क्यों नहीं भाव देता हूँ? इसलिए क्योंकि तुम्हारे जितना मुझे कोई प्यार नहीं करते हैं, मैं जानता हूँ। मेरे जिम्मे जितना प्यार कोई नहीं करते हैं मुझे। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे बेहद प्यार करे। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। तुम तो जानते हो ना, मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए। हाँ हाँ ते बेबी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी एंजल से ते बेबी को बहुत सारे अटेंशन की ज़रूरत है और उसके साथ ढेर सारा प्यार। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जिमिन, तुम सच बोल रहे हो, लेकिन ऐसा कोई मिला ही नहीं तो मैं क्या करूँ? ठीक है मेरी ती, तुम फिक्र मत करो, लेकिन तुम्हें बुखार हुआ है ना? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ और चेक कर आते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक तो है या फिर कोई सीरियस तो कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर में थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता होती। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा और बहुत हैंडसम सी डॉक्टर से तुम्हारी इलाज कराऊँगा। जिमिन, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, मेरी ते बीबी की मजाक में उड़ा सकता हो क्या? चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है। ऐसे भी मैंने सुना है कि उस हॉस्पिटल में बहुत ही हैंडसम डॉक्टर रहते हैं, एक नहीं बहुत सारे।
उनमें से अगर कोई पसंद आ गए तो? तुम तो जानते हो ना, मुझे ऐसे भी लड़के बहुत पसंद है। मुझे हैंडसम लड़कों के साथ फ्लर्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और डॉक्टर के साथ, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि डॉक्टर बॉयफ्रेंड? सोचते ही बहुत मज़ा आ रहा है यार। हमें डॉक्टर बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। जिमिन, क्या बोल रहे हो तुम? डॉक्टर बॉयफ्रेंड? क्यों, तुम्हें कोई डॉक्टर पसंद आ गए हैं क्या? नहीं रे, अभी तक तो नहीं पसंद आया क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, लेकिन मैंने सुना है जीवन हॉस्पिटल में बहुत ही हैंडसम डॉक्टर रहते हैं। वहाँ के सारे डॉक्टर बहुत ही हैंडसम हैं। मुझे जाके देखना है, अगर कोई पसंद आ गया तो। जिमिन, तुम कैसे बातें करते हो? हॉस्पिटल में तुम सिर्फ डॉक्टर को देखने के लिए जाओगे? क्यों ते, तुम इतना शरीफ क्यों बन रहे हो? तुम्हें भी तो डॉक्टर को देखना है। हाँ, मना मत करना। चलो ना, चलते हैं और जाकर देख कर आते हैं। ये बहुत ही अच्छा बहाना है। तुम्हें बुखार भी हुआ है। जिमिन, इतनी सी बुखार के लिए कौन हॉस्पिटल में जाते हैं? मेडिसिन खा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। ते, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारी बुखार ही है जो हमें हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं। जिमिन, कैसी बातें कर रहे हो तुम? इतनी सी बुखार के लिए हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं होगा। अगर डॉक्टर को पता चल गया कि मुझे वैसा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही बुखार है, दवाई खाने से ठीक हो जाऊँगा, तो मेरा मजाक उड़ाएगा। ते, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी ये बुखार ही है जो हमें डॉक्टर को दिखने में थोड़ा सा इजी कर देगा, और ऐसे हम डॉक्टर से मिल पाएंगे। अगर कोई बहाना तो चाहिए ना। अगर तुम्हें कुछ होगा ही नहीं तो हम कैसे जा पाएंगे? अभी तुम्हें बुखार हुआ है तो अभी हमें जाना चाहिए। पता नहीं इसके बाद कब तुम्हें बुखार आएगा। जिमिन, मैं तुम्हें मार लगाने वाला हूँ। कैसी बातें करते हो? तुम चाहते हो कि मैं बीमार हो जाऊँ? नहीं नहीं, मैं बीमार हो जाऊँगा ना, और तब तुम अगर मुझे कहोगे ना चलो डॉक्टर के पास चलते हैं जीवन हॉस्पिटल में, मैं एक बार भी तुमसे नहीं पूछूंगा कि क्यों, मुझे तो सिर्फ थोड़ा सा बुखार हुआ है। मैं तुम्हें ये कहूँगा, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो ताकि मैं डॉक्टर से मिल सकूँ। हमें तो बहाना चाहिए और बहाना मिल गया है। अब चलो भी, जल्दी उठ जाओ। आह जिमीन, तुम क्या करते हो? अगर डैड को पता चल गया बहुत गुस्सा करेगा कि मैंने उनको नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ। हॉस्पिटल चला गया, इसका मतलब मैं बहुत बीमार हूँ। डैड को अगर पता चल गया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो डैड को लगेगा कि मैं बहुत बीमार हूँ, और फिर डैड सब लोगों से गुस्सा करेगा और फिर सब लोग को फायर कर देगा। क्या तुम ऐसे चाहते हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। जिमिन, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता हूँ। ते, मैं संभाल लूँगा, मैं अंकल को समझा दूँगा। तुम्हें थोड़ा सा ही बुखार था और मैंने तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया, अंकल खुश हो जाएगा। ठीक है कि डैड खुश हो जाएगा कि तुमने मुझे हॉस्पिटल लेकर आया, लेकिन उनको ये लगेगा कि मैं बहुत बीमार हूँ, और ये थोड़ा सा बुखार के लिए भी ना कितने लोगों को डांट पड़ने वाले हैं, तुम्हें पता भी है। ते, मुझे सब कुछ पता है कि अंकल तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। वो तुम्हें थोड़ा सा भी खरोच नहीं आने देते हैं, और तुम्हें बुखार आ गया है ये उनको पता चलेगा तो वो तो पूरा घर ही सर पे उठा लेगा। इसीलिए तो डैड को नहीं पता चलना चाहिए कि मुझे बुखार है। अब ज़्यादा बातें कर रहे होते ही तुम, इस बातों पे कितना बहस करोगे? चलो भी। आह जिमिन, मेरा हैंड छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, चलो अब। ड्राइवर, जल्दी से हमें हॉस्पिटल लेकर चलो, जीवन हॉस्पिटल। ठीक है? ठीक है साहब, आपको लेकर चलते हैं। ते बेबी, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन डैड को मत बताना कि हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। वो जिमिन के हैंड में थोड़ा सा दर्द है इसलिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है? वरना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ ड्राइवर, ते सच बोल रहे हैं, मेरे हैंड में दर्द हुआ है इसलिए मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ ते को मेरे साथ। वो मेरा ध्यान रखेगा ना इसलिए। हाँ ठीक है ते बेबी, आप अपना ध्यान रखना। जिमिन साहब, आप ते की ध्यान रखोगे ना? आपको तो पता ही है कि अगर साहब को पता चल गया कि ते बेबी हॉस्पिटल में है, पूरा घर सर पे उठा लेगा। हाँ हाँ जानते हैं, जल्दी से लेकर चलो हॉस्पिटल, और किसी को बताना मत कि हम दोनों को हॉस्पिटल लेकर आए हो, ठीक है? तो फिर हॉस्पिटल आने के बाद जिमिन बोलते हैं, डॉक्टर कहाँ है आप लोग?
जल्दी से मेरी फ्रेंड को देखिए, उसको क्या हो गया। उसको बहुत सारा बुखार हो गया है, वो अब चल भी नहीं पा रहे हैं। जल्दी से उसको। जिमिन यूंगी के साथ टकरा जाते हैं। यूंगी जिमिन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ध्यान से, क्या कर रहे हो तुम, गिर जाओगे। इतनी ज़ोर से चीख क्यों रहे हो? तुम्हारी फ्रेंड को बुखार ही हुआ है ना, इसलिए इतना चीखने की क्या ज़रूरत है? ये इतना सीरियस नहीं है। क्या? मेरी फ्रेंड को बुखार हुए है और आप बोल रहे हो सीरियस नहीं है? आप जानते भी हो कि वो कौन है? वो किम त्योंग है, मिस्टर किम की सन, इकलौता। उसका अगर थोड़ा सा बुखार भी है ना और एक खरोच भी आ जाता है, उसके डैड क्या कर सकते हैं आपको पता भी है? आप बकवास किए जा रहे हो। ओह माय गॉड, मैंने तो इतनी देर से ध्यान से देखा ही नहीं। ये कितना हैंडसम है। क्या मैं इनके नाम पूछ लूँ? हे, क्या सोच रहे हो तुम? ठीक तो हो? कौन सी सोच में डूब गए हो? नहीं, क्या आप डॉक्टर हो? हाँ, क्यों, देख के नहीं लगता है क्या? क्या मैं नर्स लगता हूँ? नहीं नहीं नहीं, आप तो डॉक्टर ही लग रहे हो। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ, मिस्टर यूंगी, डॉक्टर यूंगी? हाँ, तो फिर तुम्हें मेरा नाम पता चल ही गया। तो फिर तुम्हें पढ़ना आता है? मुझे तो लग रहा था तुम पढ़ना लिखना नहीं जानते हो, वरना मेरे आईडी देखने के बाद भी तुम मेरा नाम पूछ रहे थे। डॉक्टर यूंगी, आप बहुत ज़्यादा रूड बन रहे हो। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। यूंगी बोलते हैं, क्या? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं कि मैं हैंडसम हूँ और तुम हैंडसम नहीं हो। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हारी फ्रेंड को बुखार नहीं हुए हैं। शायद तुम्हारी दिमाग में थोड़ा सा गड़बड़ी है। कहीं तुम्हें तो बुखार नहीं हो गए है ना, और इस बुखार की वजह से अनाप शनाप बोल रहे हो? नहीं मिस्टर यूंगी, मुझे बुखार तो नहीं, लेकिन शायद कुछ और हो गया है। क्या आप मेरी इलाज कर सकते हो? मेरे दिल की? तो मैं आपकी दिल की कैसे इलाज कर सकती हूँ? और आपकी नाम क्या है? मुझे अभी तक पता नहीं है। मेरा नाम मैं तो बोलना भूल ही गया। हाय डॉक्टर, मैं हूँ पार्क जिमिन। आपसे मिलकर खुशी हुई और मुझे लगता है कि आप ही मेरी इलाज कर सकते हो। लेकिन क्या आप मेरी इलाज करना चाहोगे? पहले ही बोल देता हूँ, मना मत करना प्लीज़, क्योंकि मुझे आपके इलाज की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। पार्क जिमिन, आप बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो। आपकी फ्रेंड को बुखार हुए है, पहले तो हॉस्पिटल में आते ही गला फाड़ रहे थे, आप इतनी सारे बातें करने में बिज़ी हो गए हो। क्या आपको आपकी फ्रेंड की चिंता नहीं हो रही है क्या? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो भूल ही गया था। ते बेबी, कहाँ हो तुम ठीक तो हो? ते, तुम यहाँ पे बैठ के क्या सोच रहे हो? जिमिन, मैं तुम्हारी इतनी देर से ड्रामा दिख रहा था। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल में क्यों लेकर आए हो? मेरी बुखार की वजह से? लेकिन तुम मुझे छोड़ के डॉक्टर के साथ बिज़ी हो गए हो। तुम्हें पता भी है मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। यहाँ पे तो कोई हैंडसम लड़का दिख ही नहीं रहे हैं। तुमने तो कहा था जियोन हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर ही बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। कहाँ? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। ते, तुम्हें कैसे दिखेगा? सामने देखो, वो है मिस्टर यूंगी, डॉक्टर यूंगी। कितना हैंडसम है। मुझे तो उनसे प्यार हो गया है शायद। नहीं नहीं, शायद नहीं, पक्का वाला। मैं उनको दिल दे बैठा, लेकिन वो मेरा इलाज करने के लिए तैयार ही नहीं। मैं क्या करूँ तेई? तुम भूल गए हो जिमिन, तुम मेरे ही इलाज के लिए यहाँ पे आए हो ना, और मुझे ही यहाँ पे अकेला छोड़ दिया। मैं तुमसे बात नहीं करने वाला हूँ। ते बेबी, गुस्सा मत करना, तुम तो सिर्फ एक बहाना थे। मैं तो हॉस्पिटल में आने के लिए पहले से ही तैयार था, और जब तुमने कहा तुम्हें बुखार है तो मुझे मौका मिल गया। जिमिन, तुम बहुत बुरे हो, मैं जा रहा हूँ। ते जाते वक्त डॉक्टर जॉनकुक के साथ टकरा जाते हैं। जॉनकुक उसको बोलते हैं, ध्यान से नहीं चल सकते हो क्या? तुम्हारे ध्यान कहाँ है? ते जॉनकुक को देखकर बोलते हैं, हे, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? हाँ, मेरे साथ इतना एटीट्यूडली बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कौन हूँ जानते भी हो? कौन हो तुम? और फिर जैसे ही जॉनकुक त्यांग को देखते हैं, उसकी फेस को देखते ही थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलते हैं, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। तो तुम कौन हो, बताओ।
तुम्हारा नाम क्या है? त्यांग बोलते हैं, मेरा नाम है किम तेओंग। और आपके? कौन हो आप? आपकी पहचान क्या है? जल्दी से बताओ, क्योंकि मैं अपनी डैड को आपके बारे में बोलने वाला हूँ। आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा रूडली बात की हो, इसलिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। आपको फायर कर देंगे। क्या? मुझे फायर करने वाले हो? मुझे, वो भी इस हॉस्पिटल से? ठीक है, करके दिखाओ। लेकिन आपने अभी तक आपका नाम नहीं बताया है, तो मैं आपको फायर कैसे करूँगा जब मुझे आपकी नाम ही नहीं पता है? मुझे आपकी नाम जानना है ताकि मैं अपनी डैड को बता सकूँ। ठीक है, तो फिर सुन लो, मेरा नाम है जियोन जॉनकुक, डॉक्टर जियोन जॉनकुक। ते, चुप हो जा बेबी, ये तो जियोन जॉनकुक है, तुझे पता भी है ये कौन है? प्लीज़ पंगा मत लेना, बहुत बुरा हो जाएगा। ये जिमिन, क्या फुसफुसा कर बातें कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कौन है। ये है कौन? ठीक है खिमते हो, तुम ये जानना चाहते हो ना कि मैं हूँ कौन? मैं तुम्हारा डॉक्टर बॉयफ्रेंड। तो फिर सबको जाके बोल दो, और हाँ, खास करके तुम्हारे डैड को, कि डॉक्टर जियोन जॉनकुक ही तुम्हारे डॉक्टर बॉयफ्रेंड है। ठीक है? क्या पागल हो गए हो क्या? दिमाग तो ठीक है? डॉक्टर होके पागल जैसे बातें करते हैं, और इस डॉक्टर के पास मुझे लेकर आए हो मेरी बुखार चेक करने के लिए? कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। हाय, कितनी प्यार से बात करते हो तुम। रुको ना, मैं तुम्हारी इलाज करता हूँ, बहुत अच्छी तरह से मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, आई प्रॉमिस। तुम्हें बुखार हुआ है ना? तुम मुझे फायर करना चाहते हो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करना। त्यांग, चलो मैं तुम्हारी बुखार को चेक करता हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। ते, आप गुस्सा मत कर। एक कौन है तो जानता भी है? एक जियोन जॉनकुक, इसका मतलब इस हॉस्पिटल का ओनर की सन। तो क्या हुआ, मैं कोई कम हूँ क्या? मैं मिस्टर किम, मेरे डैड के इकलौता सन, और हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छा है, और किम खानदान किसी से डरते नहीं हैं। क्या क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम किससे डरते नहीं हो तो हम डरते हैं क्या? चलो, तुम्हारे बुखार है ना, तुम्हें चेक करता हूँ। मुझे चेक करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट है क्या? मैं एक डॉक्टर हूँ, जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं। तुम्हें क्या लगता है अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं होता तो मैं डॉक्टर कैसे बन पाता? त्यांग बोलते हैं, ठीक है, अब जल्दी से मेरा चेक कर लीजिए। क्या मैं ठीक तो हूँ? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा चेक करता हूँ। जॉनकुक त्यांग को चेक करके बोलते हैं, ओह माय गॉड, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, तुम्हें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। क्या? मैं इंजेक्शन नहीं लगाने वाला हूँ, ठीक है? क्यों, तुम इंजेक्शन से डरते हो क्या? नहीं, मैं कोई इंजेक्शन से नहीं डरता हूँ, ठीक है? आपको क्या लगा मैं डरता हूँ क्या? मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ। ठीक है किम, अगर तुम किसी चीज़ से नहीं डरते हो तो फिर एक इंजेक्शन से क्या हो जाएगा तुम्हें? मैं अभी लगाता हूँ। नर्स, एक इंजेक्शन लेकर आओ, बड़ा वाला। क्या? जिमिन, तुम तो जानते हो मुझे इंजेक्शन से कितनी डर लगता है, अब क्या करूँ? इस जॉनकुक के सामने मेरा तो पोपट हो जाएगा। क्या करूँ मैं अब तुम ही मुझे बचा लो। त्यांग, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुमने कहा। जॉनकुक बोलते हैं, तुम्ही ने तो कहा तुम्हें डर नहीं लगता है, तो आप क्या फुसफुसा कर बातें कर रहे हो? चलो सीधे होके बैठ जाओ और तुम्हें एक इंजेक्शन लगाते हैं। त्यांग बोलते हैं, क्या मुसीबत है, मुझे इतनी सी बुखार के लिए इंजेक्शन लगाने की क्या ज़रूरत है? जॉनकुक बोलते हैं, लगाना पड़ेगा वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। जॉनकुक नर्स को बोलते हैं त्यांग के दोनों हाथ को टाइटली पकड़ने के लिए। तो फिर त्यांग बोलते हैं, आप जानबूझ के सब कुछ कर रहे हो ना मुझे डराने के लिए? जॉनकुक बोलते हैं, नहीं, लेकिन तुम अगर इंजेक्शन नहीं लगाना चाहते हो तो फिर तुम एक बात बोल दोगे मुझे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। त्यांग जॉनकुक को बोलते हैं, इसका क्या मतलब आप मुझे छोड़ दोगे? मैं ही आपको छोड़ देता हूँ। जॉनकुक बोलते हैं, ओह हेलो, अभी तक हम दोनों लवर भी नहीं हैं, तो तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? त्यांग बोलते हैं, बेशरम। जॉनकुक बोलते हैं, ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना बेशरम हूँ, और त्यांग के बम में एक इंजेक्शन लगाने के लिए जाते हैं।
त्यांग बोलते नहीं नहीं रुक जाइए, मैं इंजेक्शन नहीं लगाने वाला हूँ और मुझे डर लगता है इंजेक्शन से। जॉनकुक बोलते हैं तो फिर ठीक है, तुम मुझे सिर्फ एक बार बोल दो कि मैं तुम्हारा डॉक्टर बॉयफ्रेंड, सबके सामने मैं तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें इस इंजेक्शन से घायल कर दूंगा, उसके बाद तुम बिस्तर से उठ भी नहीं पाओगे। त्यांग बोलते हैं क्या, ऐसा नहीं हो सकता है, आप मेरे डॉक्टर बॉयफ्रेंड नहीं हो। जॉनकुक बोलते हैं ये तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, वरना ये इंजेक्शन से मैं तुम्हें घायल करने वाला हूँ। ये बहुत ही डेंजरस है, एक बार अगर लगा दिया ना तो तुम पूरी तरह से बीमार हो जाओगे, कभी ठीक हो ही नहीं पाओगे, पागल हो जाओगे तुम। और नर्स ने त्यांग को बहुत ही कस के पकड़ के रखा था टाइटली। और फिर जॉनकुक बोलते हैं ये नर्स सिर्फ नर्स नहीं है, ये बॉडी बिल्डर है। ऐसे ही मैंने उन दोनों को तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं कहा, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते हो, चलो जल्दी से बोल दो कि मैं तुम्हारे डॉक्टर बॉयफ्रेंड हूँ। त्यांग बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसको इंजेक्शन से डर लग रहा था। जॉनकुक इंजेक्शन को त्यांग के बहुत ही करीब लेकर गए थे, ऐसा लग रहा था कि अभी उसको लगा देगा। तो त्यांग बोलते हैं ठीक है मैं बोलता हूँ। जॉनकुक बोलते हैं कब बोलने वाले हो, जल्दी बोलो। त्यांग बोलते हैं जॉनकुक मैं तुम्हें देख लूँगा। जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं तुम्हें एक कहने के लिए नहीं कहा, तुम अभी सबके सामने एक बोलो, डॉक्टर जॉनकुक मेरा डॉक्टर बॉयफ्रेंड है, ठीक है जल्दी बोलो, वरना मैं इस इंजेक्शन को तुम्हें लगाने वाला हूँ। और फिर त्यांग क्या करता, वो बोल ही देते हैं कि डॉक्टर जॉनकुक मेरा डॉक्टर बॉयफ्रेंड है। और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और सब लोग कहते हैं डॉक्टर ने हमें उसकी बॉयफ्रेंड के साथ मिलवा दिया है। इतने दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे कि डॉक्टर जॉनकुक किससे प्यार करते हैं, आखिर में ये है इसका पार्टनर, ये तो बहुत ही हैंडसम है। सब लोग इन दोनों को बधाइयाँ दे रहे थे। जिमिन बोलते हैं क्या बात है दी, तुमने तो अपना बॉयफ्रेंड भी बना लिया है, प्लीज़ मेरा सेट कर दो ना। और फिर ते बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं इंजेक्शन की डर से ऐसा बोल दिया है, ठीक है। तो जिमिन बोलते हैं लेकिन मेरा क्या होगा, मुझे तो डॉक्टर योंगी बहुत पसंद है। जॉनकुक बोलते हैं क्या कहा तुमने, तुम्हें डॉक्टर योंगी पसंद है, चलो मैं तुम्हें योंगी के साथ सेट करता हूँ, ठीक है। तुम आखिर में मेरे एंजल की फ्रेंड जो हो। जिमिन बोलते हैं ये मेरा एंजल है, ठीक है, ते सिर्फ मेरा एंजल है और किसी का नहीं। जॉनकुक बोलते हैं आपसे वो मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुमने इतने दिनों से उसका ध्यान रखा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपसे मैं इसका ध्यान रखूँगा, ठीक है, तुम डॉक्टर योंगी की ध्यान रखो। जिमिन कहते हैं डन। तो फिर अब सबको पता चल गया कि त्यांग जॉनकुक की लवर है और त्यांग की बॉयफ्रेंड है डॉक्टर जॉनकुक। और सब लोग उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। ये बात तो पूरी तरह से फैल जाते हैं, त्यांग की डैड को भी पता चल जाते हैं कि जॉनकुक त्यांग की बॉयफ्रेंड है, डॉक्टर बॉयफ्रेंड। त्यांग को जब उसके डैड पूछते हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड डॉक्टर जॉनकुक है, तो त्यांग साफ मना करते हैं। तो उसके डैड कहते हैं इसको छुपाने से क्या होगा, जो सच है वो सबको पता चल ही गया, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम दोनों के रिश्ते से, क्योंकि मुझे जॉनकुक बहुत पसंद है और वो एक डॉक्टर भी है, तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। मैं तुम दोनों की शादी कराने के लिए मिस्टर जियोन से बात करने वाला हूँ। त्यांग बोलते हैं बिल्कुल नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन मिस्टर किम कुछ नहीं सुनते हैं। मिस्टर जियोन के साथ बात करके त्यांग और जॉनकुक की शादी तय कर लेते हैं। त्यांग साफ मना करते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन जॉनकुक बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको उसका एंजल मिल गया है। और त्यांग को देखते ही जॉनकुक को प्यार हो गया है, वो उसके साथ शादी करना चाहते हैं। और वो तो त्यांग को एवरी टाइम कॉल करते रहते हैं। त्यांग गुस्सा होते रहते हैं कि आपको मेरा नंबर कैसे मिल गया। आखिर में जॉनकुक को जिमिन ने ही नंबर दिया था त्यांग की, और जिमिन को इसके बदले में योंगी के नंबर मिल गए हैं। इसलिए उसने एक डील किया था कि अगर मैं त्यांग के नंबर दूंगा तो मुझे योंगी के नंबर चाहिए। और वहाँ पे जिमिन भी योंगी को कॉल करके पागल कर रहा था, तो योंगी भी क्या करता, उसको भी जिमिन से प्यार हो ही गया। आखिर में वो दोनों भी शादी करने वाले हैं। तो फिर त्यांग ही सिर्फ जॉनकुक से शादी करने से मना कर रहा था। लेकिन एक दिन जॉनकुक उसको पूरे दिन कॉल नहीं करते हैं, जिससे त्यांग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं
कि जॉनकुक हमेशा उसको कॉल करते हैं, पूछते रहते हैं क्या कर रहे हो तुम, खाना खाया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। लेकिन त्यांग जॉनकुक के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देते हैं, जिससे जॉनकुक को बहुत बुरा लगता है। इतनी दिनों से वो ट्राई कर रहा था, लेकिन त्यांग उसको कोई भी भाव नहीं दे रहा था। तो फिर यूंगी जॉनकुक को बोलते हैं, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, क्योंकि तुम उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो, इसलिए वो समझ नहीं रहे हैं कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। अब मुझे ही देखो, मुझे लग रहा था कि मैं जिमिन से कभी प्यार नहीं करूँगा, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मैं भी जिमिन से प्यार करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मेरा इतना अच्छे से ध्यान रखते हैं। लेकिन एक बार जब जिमिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और मुझे कॉल नहीं कर रहे थे, मुझे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था। उसके बाद मैं खुद जो किसी को कॉल नहीं करता हूँ, मैंने जिमिन को कॉल किया और उसको पूछा क्या तुम ठीक हो। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ऐसे ही त्यांग को भी समझ में आ जाएगा। तुम थोड़ा सा उसको टाइम दो और उसको थोड़ा सा इग्नोर करो। तो फिर ऐसे ही जॉनकुक ने त्यांग को एक दिन नहीं कॉल किया। त्यांग को बहुत बुरा लग रहा था कि सुबह से उसने एक बार भी कॉल नहीं किया। अब रात भी हो गए हैं, लेकिन जॉनकुक ने त्यांग को कोई कॉल नहीं किया। अब तो त्यांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कार में बैठते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं अभी मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। ड्राइवर बोलते हैं इतनी रात को। त्यांग बोलते हैं ये मेरा ऑर्डर है। तो फिर ड्राइवर उसको हॉस्पिटल लेकर आते हैं। उसको अच्छी तरह से पता है कि कौन सी हॉस्पिटल है। जियोन हॉस्पिटल में आते ही त्यांग डायरेक्टली जॉनकुक की कैबिन में आ जाते हैं। वो देखते हैं जॉनकुक अपनी कैबिन में बैठ के फाइल पढ़ रहे थे। त्यांग आते हैं और जॉनकुक की कॉलर पकड़ते हैं। तो जॉनकुक बोलते हैं क्या कर रहे हो, ये हॉस्पिटल है, पागल हो गए हो क्या, तुम मेरा कॉलर क्यों पकड़ रहे हो। तो त्यांग उसको कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे कॉल नहीं किया। मैं सुबह से तुम्हारे इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम मुझे कॉल करोगे, मुझे पूछोगे कि मैं कैसा हूँ, लेकिन तुमने मुझे कॉल नहीं किया। आखिर में तुमने ऐसा क्यों किया। जॉनकुक मुस्कुरा के कहते हैं तो तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, तो तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे, आखिर में मैं तुम्हारा हूँ कौन। हाँ, तो त्यांग गुस्सा होकर बोलते हैं तुम मेरा डॉक्टर बॉयफ्रेंड हो, समझ गए, तुम किसी और के हो नहीं सकते हो, तुम सिर्फ मेरा हो। तुम मुझे कॉल नहीं कर रहे थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था, ऐसा क्यों किया तुमने। जॉनकुक उसको गले लगा लेते हैं और कहते हैं माय एंजल, मैं तो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि तुम मेरे बारे में सोचते हो या नहीं, या फिर सिर्फ मैं ही तुम्हारे पीछे ऐसे ही घूम रहा हूँ और तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। मुझे यही देखना था और मुझे पता चल गया। त्यांग जॉनकुक को बोलते हैं क्या पता चल गया, आखिर में तुमने क्या ऐसा देख लिया है हाँ मुझ में, जो मुझसे इतना प्यार करते हो, और तुम्हें अब पता चला कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। जॉनकुक बोलते हैं अगर तुम नहीं कहोगे तो कैसे पता चलेगा। त्यांग कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ बुद्धू, तुम मेरा डॉक्टर बॉयफ्रेंड हो और किसी का नहीं। मुझे इतने दिनों में रियलाइज़ नहीं हो रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जब तुम कॉल नहीं कर रहे थे। तब जाके मैंने सोचा कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। अगर तुमने कॉल नहीं किया तो क्या हुआ, एक दिन कॉल नहीं करने से क्या होते हैं, आखिर में तुम मेरा कौन लगते हो। फिर मुझे पता चला कि तुम तो मेरे लवर हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे डॉक्टर बॉयफ्रेंड हो। और जॉनकुक के होठों पे किस कर लेते हैं। जॉनकुक तो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि उसकी एंजल तेई ने उसको पहले किस किया। तो फिर जॉनकुक भी उसको किस करना शुरू करते हैं। इन दोनों के किस बहुत ही लंबे चलते हैं और फिर जॉनकुक त्यांग को गोद में उठा लेते हैं, उसकी टेबल पर बैठाते हैं, उसके गले पे एक लव बाइट बनाते हैं और उसकी पूरी फेस पे किस कर रहा था। त्यांग कहते हैं अब बस भी करो, ये हॉस्पिटल है। जॉनकुक बोलते हैं पहले शुरू किसने किया है, ये तुम्हें पता चलना चाहिए था कि तुम कहाँ पे हो। तो त्यांग बोलते हैं मुझे अच्छी तरह से पता है, अब तुम मुझे शादी कब करने वाले हो। जॉनकुक बोलते हैं तुम अभी चाहो तो मैं तुम्हें अभी शादी कर लूँगा। त्यांग कहते हैं मैं तो तुम्हें शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, मुझे तुम चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जॉनकुक प्लीज़ मुझसे जल्दी से शादी कर लो। जॉनकुक बोलते हैं तुम्हें मुझे बोल रहे हो, मैं तो तुमसे भी ज़्यादा पागल हो गया हूँ तुम्हें शादी करने के लिए। त्यांग आई लव यू सो मच। त्यांग भी जॉनकुक को बोलते हैं आई लव यू टू।
और फिर ये दोनों दोबारा से एक दूसरे को किस करते हैं। तो फिर कुछ दिन बाद जॉनकुक और त्यांग की शादी हो जाते हैं और यूंगी और जिमिन की शादी होते हैं। ये चारों को किस करने के लिए बोलने से पहले ही ये चारों किस करना शुरू कर लेते हैं और सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और इन चारों को यहीं पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये लोग तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो फिर हम ही रुक जाते हैं। इस कहानी को यहाँ पे दी एंड कर दी हो, ठीक है। आप लोग के फैन फिक्शन कैसे लगे? आई थिंक आप लोग को अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।